क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। चाहे तीर्थ हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, कथा हो, व्रत हो, दान हो, उपवास हो, पर सबका फल ये है कि हमारी जिह्वा से भगवान का नाम निकलने लगे। और इसका एक प्रमाण देखो, आप जितने भी यजमान बैठे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में हमारे आचार्य बड़े बड़े क्लिष्ट वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और बड़े विधि विधान से पूजा चल रही है। पर क्या पंडित जी तुरंत बैठ के तुम्हारों के सामने वेद मंत्र बोलने लगा? सबसे पहले आचार्य क्या कराते हैं आप लोगों से? वेद मंत्र सुनाने लगते। सीधे तुम पहुंचे और वेद मंत्र बोलने लगे। सबसे पहले पंडित जी कहते हैं आत्मनि कहाँ है? ओम केशवाय नमः, यहीं से होता है यज्ञ प्रारंभ। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भगवान के नाम से प्रारंभ हुआ यज्ञ के नहीं हुआ? जब संकल्प भी होता है उसमें बहुत कुछ बोला जाता है। तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, कर्ण, ऋतु, संवत, महीना, पर क्या पंडित जी सीधे सब बोलने लगते हैं? सबसे पहले यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? फिर यजमान कहते विष्णु विष्णु विष्णु। अच्छा, पंडित जी भी संकल्प कहां से प्रारंभ करते हैं? हरि ओम विष्णुर 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 तद विष्णुज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्राह्मण दिप्रादे श्री श्वेत 12 विलंबो चौड़ो बतो जोरम बोला था। अपनों में परवई में जो अपनों काम नहीं है वो बिल्कुल न पाए। अपन तो मेन मुद्दा की बात करते चल। तो संकल्प कहां से होता है? भगवान के नाम से। और जब पूरा यज्ञ हो जाता है तो सबसे आखिरी में क्या हो? सबसे आखिरी को काम का है यज्ञ को। आचार्य जी कहते हैं सभी यजमान अपनी अपनी आसन के यहाँ जल छोड़ो, नेत्रों से लगाओ और सीताराम आज का कार्य पूर्ण हो गया। उस वक्त क्या बोला जाता है? जैसे ये रुद्र यज्ञ है तो ओम सदा शिवार्पणमस्तु, पूर्ण हो गया आज का कार्य। या राम यज्ञ है, कृष्ण यज्ञ है, दुर्गा यज्ञ है या विष्णु यज्ञ है तो उनका नाम पर आएगा आखिरी में भी भगवान का नाम। इसलिए निवेदन है कि भगवान का नाम लेते रहो। फिर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग सिर पे तौलिया, टोपी, पगड़ी लगाए हैं वो निकाल लें। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं रोज कि भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर के मंदिर में शंकर जी के यज्ञ की परिक्रमा कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं करना, वरना तुम्हारी संतान को भयंकर कष्ट होगा जीवन में। और मैंने बिल्कुल श्लोक संख्या तक आपको पहले दिन बताई थी कि इसी पुराण में लिखा है कि शिव की आराधना कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं की जाती। शिव पुराण कभी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुना जाता। पर जितनी यहाँ सुहागन माताएं बैठी वे तो अपने अपने सिर पे पल्लो डाल ही लो। आपको बगैर पल्ले डाले कथा नहीं सुनी जाती। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। जिस पर गुरु की कृपा होगी, बहुत ध्यान से आज की बात को पकड़ना, जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी।
बिना गुरु कृपा के शिव कृपा नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, कितना यज्ञ कर लो, कितना अभिषेक कर लो, कितना तीरथ कर आओ, कितना बेलपत्री चढ़ा लो, पर अगर गुरु कृपा नहीं है तो शिव कृपा नहीं हो सकती जीवन में। अच्छा, गुरु कृपा कैसे होगी? गुरु जी को खूब मोटी दक्षिणा दे दे कृपा हो जाए, नहीं हुई है। गुरु जी को खूब महंगे कपड़ा ले आन के पहरा दो कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। गुरु जी के खूब आगे पीछे फिरो कृपा हो जाए, नहीं हुई है। गुरु जी को खूब माला पहराओ कृपा हो जाए, नहीं हुई है। तो गुरु कृपा कैसे होगी? बात इसको समझना है। हमारे गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना, ये बात तुम्हें हर वक्ता मंच से नहीं बताएगा। हमने हमारे गुरु से आदेश ले लिया था कि ये बोल दें, बोले बेटा अगर लोगों का भला हो जाए तो बोल दो। गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी होती है, और जब तक तुम अपनी गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे तब तक गुरु कृपा होने वाली नहीं है। अब इसका एक उदाहरण देखना। द्रोणाचार्य के दो प्रिय शिष्य थे, एक अधिक प्रिय, एक प्रिय, एक अधिक प्रिय, उसका नाम था अर्जुन, और एक ने जंगल में गुरुजी की मूर्ति बना ली अकेले, जिसका नाम था एकलव्य। अब एक गुरुजी बहुत प्रेम करत अपने चेला को, चेला भी बहुत प्रेम करत, और एक ने मूर्ति बना के और धनुर्विद्या सीखी, पर आखिरी में फल क्या मिला? जिसको सबसे ज्यादा चाहा था वो उतना आगे नहीं निकल पाया धनुर्विद्या में। एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, और इतना सा खून नहीं निकला कुत्ते को मुंह में से। कारण क्या था? एकलव्य ने अपने गुरुजी की शिव पिंडी को स्पर्श होगा तो धोखे में, और अर्जुन ने शिव पिंडी का स्पर्श किया नहीं तो एकलव्य आगे निकल गया। बिना शिव पिंडी स्पर्श किए अगर गुरु खुद चाहे लेवे कि तुम्हारा उद्धार कर दे तो नहीं कर दे, और गुरु बिल्कुल ना चाहे, अगर तुमने अपने गुरु जी की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया है तो गुरु की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, क्योंकि गुरु ही। देखो एक बात समझो, बंधन क्या है? क्या भगवान बंधन में बांधते हैं या भगवान बंधन से छुड़ाते हैं? और अगर भगवान ही ये सब करते हैं तो फिर क्या मतलब निकला? जब उनको छुड़ाने हैं तो बांधा ही काय हो रहा है फालतू में? भाई जब सब भगवान ही हो करने तो बंधन में बांधो ही नहीं हमें, तो तुम्हें छुड़ावे को झंझट खत्म। ना गुरु बंधन में थे, ना भगवान बंधन में बांधता है, और ना भगवान बंधन से छुड़ाता है। भगवान तो भगवान है, ये बंधन में कौन बांधता है और बंधन से कौन छुड़ाता है? इसका पूरा कारण है मन, के मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे
तो झटपट दर्शन हो। बंधन का कारण है मन। ये मन ने सोच लाई कि हम बंधे हैं सो बंधे हैं, और द्वंद्वना मन ने सोच लाई कि हम फ्री तो तुम फ्री। ने परिवार को बंधन आए, और अगर परिवार को बंधन हो तो तुम कब मर रहे होते तुम्हें को तो बचा ले, तो फिर को नहीं आओ जो चाहे वे बारे हते के रुक जा। बोलो, ये मन ही हमें बांधता है, ये मन ही हमें खोलता है। और ईमानदारी से बंधन तो आए जो बात समझ लो, हम एक बात बता रहे उसे समझ लियो कि क्या है अपनी का थोड़ा। एक आदमी ले आओ बसुरिया में 10 गधा, ध्यान से सुनियो। बोलो तो 11 बजे रात गधा लेके 10, जब सार में गौ गधा बांधवे तो रस्सी हती 9 गधा तो उन्हें बांध दे। अब उन्हें सोची एक गधा को क्या करें, तो बगल वाले के गौ बोले भैया एक रस्सी दे दे, सवेरे बाजार खुले है सुखे तो हम तुम्हें नहीं दे दे, और न जा चाहे तो जय वापस कर दे। बोले चाहे का 11 बजे रात रस्सी मर रहा है का फांसी लगा रहा है? बोले नहीं नहीं फांसी नहीं लगा रहा है, हम गधा ले आए हैं 9 तो हैं, एक रहेगा। तेरे वो पड़ोसी है तो बहुत दिमागदार, उन्हें कही हट गधा बांध में सोई रस्सी चाहे। बोले फिर? बोले गधा को ले जा खूंटा पे और ओके गले में हाथ भर डाल दे, हमारी गारंटी है अगर भग गो तो ये गधा को पैसा हम दे सवेरे। तेरे वो खूंटा पे ले गो गधा को, रोके गले में हाथ डाल दे, अच्छे आराम से सो गो, सवेरे उठ के देखो कि गधा होता ही था। उन्हें 9 गधा खोले और 10वें में लठ देवे लग गो, अब वो निंगे ही नहीं। फिर बगल वाले के गो बोले दाऊ वो निंग नहीं लाओ। बोले तुमने खोलो है? बोले जब हमने बांधो ही नहीं तो। बोले जा तो तुम्हें पताया है कि तुमने नहीं बांधो, वो गधा तो यही जान रहा कि हम बंधे हैं, तो जैसो बांधो तो उसे खोल दे। तेरे फिर कहो के गले में हाथ डाले वो गधा निगल लगो। हंसो ने वो गधा तुम बैठे, तुम आवे 10वें गधा और एक हमें आवे, अपन आवे गधा, अपन जान रहे कि हम बंधे हैं। एक हिचकी में कहीं मार जाओ पंडाल में, बताओ अच्छा अपन बंधे यहाँ हैं, तो अपन ने सोच लाई के बंधे हैं सो बंधे हैं, और अपन ने सोच लाई फ्री सो फ्री। ऐसे गधा ने बन गो जबरदस्ती के कह रहे हम तो बहुत बंधे हैं। कबू कबू ये सो होते हम बताएं, एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी ऊपर, उसे कोनों ने कहीं उतर आओ, कहने लगी पागल हो गए हम उतर हैं, तो जो सेल्फ ने गिर पा बजान रही थी हम यहाँ साध बात छिपकुली भी अपने आए, अपन जान रहे कि हम यहाँ साधे घर। कबू को ऐसी घटना घट जाती रही मनो, तो आदमी को लगा कि हमने होते तो का होते। एक बैलगाड़ी की नीचे एक कुत्ता नगद जा रहा था, तो दूसरे गांव में होने करे सोचे के कुत्ता ने कही भैया सुनो तो, अरे कहने लगा पागल हो पूरी वजन अपनी पीठ पे। वो जान